Hare Krishna everyone. In today's video, we're gonna see Code Forces round 785 div 2. Question B, a perfectly balanced string. ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करते हैं. Let's call a string S perfectly balanced. ठीक है, if all possible triplets T, U, V such that T is a non-empty substring of S. T एक non-empty substring है S की, and U and V are the characters present in S. और जो U and V है ना, वो एक कुछ characters हैं present S में. और आगे क्या दिया इन्हें, द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ यू एंड वी इन टी इज नॉट मोर देन वन. ठीक है, और जो यू और वी है उनकी जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है टी के अंदर वो ग्रेटर देन वन नहीं होना चाहिए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारी जो स्ट्रिंग एस है वो परफेक्टली बैलेंस्ड है. ठीक है, सिंपल सी बात थी, कोई टीस मार खान काम था ही नहीं इसमें. तो अब हम देखते हैं, इन्होंने आगे एग्जांपल में क्लियर किया हुआ है. इन्होंने कहा कि जो ये दोनों स्ट्रिंग है ना, ये परफेक्टली बैलेंस्ड है, पर जो स्ट्रिंग ये वाली है ए डबल बी, ये परफेक्टली बैलेंस नहीं है. ये बात भाई क्यों कह दी इन्होंने कि ए बी भी परफेक्टली बैलेंस नहीं है. ठीक है, तो ये बिल्कुल वही यार जिन ऊपर प्रूफ किया हुआ है, बस उसका मतलब उसको ही मतलब एक्सप्लेन किया है कि क्यों नहीं है, वो देखते हैं हम लोग. ठीक है, समझ जाएंगे जल्दी से. देखो ए बी बी है, तो इन्होंने कहा है कि ए बी बी के अंदर मैं एक मुझे सबस्ट्रिंग निकालनी थी जो मेरी टी बनने वाली थी, तो मैं सबस्ट्रिंग निकाल लेता हूँ बी बी. ठीक है, ये मेरी होगी सबस्ट्रिंग. अब इन्होंने कहा है मुझे यू और वी नाम के दो करेक्टर चाहिए था. देखो, एक यू और वी नाम के दो करेक्टर चाहिए थे, तो वो करेक्टर मैं उठा लेता हूँ ए और बी. अब मैं ए और बी की फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस अगर मैं इसमें देखूं तो वो क्या आएगा, वो आएगा 2. ए की फ्रीक्वेंसी क्या है इस सबस्ट्रिंग में, ए की फ्रीक्वेंसी क्या है 0, और बी की फ्रीक्वेंसी क्या है, बी की फ्रीक्वेंसी है इस सबस्ट्रिंग में 2. ठीक है, तो 0 - 2 2, और जो क्या है ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा क्या होगा कि जो ए बी बी है इज नॉट अ परफेक्टली बैलेंस्ड स्ट्रिंग. ठीक है, और अगर आप इन दोनों के लिए देखना चाहो तो देख लेना, कोई भी सबस्ट्रिंग निकाल के देख लो और डिफरेंस चेक करके देख लेना, डिफरेंस मोर देन 1 नहीं आने वाला है. ठीक है, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्लियर हो गया. द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. ठीक है, हाँ भाई दिया इनने, और आगे क्या दिया है, यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स. योर टास्क इज टू डिटरमाइन वेदर स्ट्रिंग एस इज परफेक्टली बैलेंस्ड और नॉट. ठीक है, हमको यही बताना है कि जो स्ट्रिंग एस है वो परफेक्टली बैलेंस्ड है या नहीं है. और मतलब और आगे इन्होंने मतलब ये बता दिया कि जो स्ट्रिंग एस स्ट्रिंग मतलब कोई भी स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग की सबस्ट्रिंग कब होगी. ठीक है, वो तो हमको पता ही है कि सबस्ट्रिंग कब होती है कब नहीं होती है. अब एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको, कुछ टेस्ट केसेस पे ड्राई रन करके देख लेते हैं एक बार, तो क्लियर हो जाएगा. तो हाँ गाइस, चलो देखते हैं. सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा पहले वाले टेस्ट केस के लिए ए बी ए. ठीक है, तो मतलब हम लोग इस वाले के लिए चेक करते हैं कि मतलब ए बी ए, इन्होंने कहा ए बी ए, यस मतलब ए बी ए एक परफेक्टली बैलेंस है. अब देखते हैं कि ए बी ए कैसे परफेक्टली बैलेंस्ड है. तो अगर आप ये वाला आपने देखा होगा ना, इसमें सब क्लियर हो गया होगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, पर मैं फिर भी एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, ताकि जिनको नहीं समझ आया उनको समझ आ जाए. जैसे कि ए बी ए जो स्ट्रिंग गिवन है ना, उस स्ट्रिंग में आप देखो कितने सब स्ट्रिंग बन सकते हैं. एक सब स्ट्रिंग होगा ए, एक होगा ए बी ए बी बी ए. ठीक है, इतने ही सब स्ट्रिंग बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते. ठीक है, अब इसमें आप देखो कि जो ये स्ट्रिंग है ना ए बी ए, उसमें कितने करेक्टर्स प्रेजेंट है. उसमें करेक्टर कितने हैं, एक ए है और एक बी है, और कोई करेक्टर तो प्रेजेंट नहीं है. मतलब यू और वी, मतलब यू या तो हमारा ए हो सकता है, और जो हमारा वी था ट्रिपलेट में, ट्रिपलेट क्या थी, टी यू और वी था, टी यू और वी. टी तो हमारी सबस्ट्रिंग है और यू एंड वी तो हमारे करेक्टर्स है. करेक्ट, तो यू एंड वी, या तो यू एंड वी ए हो सकते हैं या तो बी हो सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकते. करेक्ट, सीधी बात है ना. तो हाँ, अब एक तरीके से मैं इसमें देखूं, अब सिंपल सा क्या है कि हमारी जो ट्रिपलेट टी है, टी के अंदर ए की फ्रीक्वेंसी मतलब यू की फ्रीक्वेंसी और वी की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो लेस देन या इक्वल टू 1 ही होना चाहिए. अगर है तभी परफेक्टली बैलेंस्ड है, वरना नहीं है. तो अब देखता हूं कि ए की फ्रीक्वेंसी क्या है 1, इस ट्रिपलेट में ए की फ्रीक्वेंसी क्या है 1, बी की फ्रीक्वेंसी क्या है 0, डिफरेंस क्या हुआ 1. इसमें क्या है 1 और 1, ए की फ्रीक्वेंसी 1 और बी की फ्रीक्वेंसी मतलब ए की फ्रीक्वेंसी 1, बी की फ्रीक्वेंसी 1, डिफरेंस क्या हुआ 0. इसमें अगर मैं देखूं तो डिफरेंस क्या होगा 1 1 1. तो अगर मैं इन सब में देखूं ना, तो हर एक सबस्ट्रिंग के लिए, सभी सबस्ट्रिंग के लिए जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है. कोई भी डिफरेंस 1 से ग्रेटर है ही नहीं, कोई भी डिफरेंस 1 से ग्रेटर है ही नहीं. करेक्ट, तो जो हमारी स्ट्रिंग ए बी ए है वो क्या है, परफेक्टली बैलेंस्ड. करेक्ट, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट पक्का क्लियर हो गया होगा. यहां से मुझे नहीं लगता कोई भी किसी को कोई डाउट रहा होगा. 100% क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि परफेक्टली कोई भी स्ट्रिंग ऐसा है वो परफेक्टली बैलेंस्ड कब होने वाली है. ठीक है, परफेक्टली बैलेंस्ड कब होने वाली है. अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि कब, ये तो हम समझ गए कि कब बैलेंस होगी. अब एक एग्जांपल देख के और क्लियर करते हैं कि कब परफेक्टली बैलेंस नहीं होगी. ठीक है,
तो परफेक्टली बैलेंस ना होने के लिए एक टेस्ट केस देखते हैं, ये वाला। उसमें गिवन था ए बी बी। अगर मैं ए बी बी के लिए देखूं तो उनमें गिवन है नो। नो का मतलब है कि परफेक्टली बैलेंस नहीं है। तो क्या करेंगे, चेक करेंगे फिर से। ए बी बी के अंदर कितने सबस्ट्रिंग बन सकते हैं, कुछ ये सबस्ट्रिंग बन सकते हैं। और यू और वी की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब यू की वैल्यू और वी की वैल्यू, ट्रिपलेट थी ना, टी यू कॉमा वी। उसमें हमारी यू और वी की वैल्यू क्या हो सकती है, यू की वैल्यू या तो ए होगी या तो बी होगी। और वी बी में भी वही केस है, या तो ए होगी या तो बी होगी। ठीक है, क्योंकि यही करेक्टर कुछ प्रेजेंट है हमारी स्ट्रिंग एस के अंदर, कुछ ये करेक्टर्स तो प्रेजेंट है इसके अंदर। करेक्ट। ठीक है, तो अब वही है, इनने एक ए लिया है एक बी लिया है और उनकी फ्रीक्वेंसी देखिए। ए की फ्रीक्वेंसी इस सब स्ट्रिंग में कितनी है, एक, और बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0। तो डिफरेंस क्या हुआ, 1। भाई अब तक तो सही है भाई, परफेक्टली बैलेंस चल रही है अभी तक। अगली सब स्ट्रिंग में भाई देखते हैं क्या आया, 0। भाई परफेक्टली बैलेंस्ड है। अगले में देखते हैं 2 1, क्या डिफरेंस है, 1। चलो भाई अब तक भी परफेक्टली बैलेंस है। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है 1, परफेक्टली बैलेंस्ड। अब देखते हैं इसमें, इस सबस्ट्रिंग में देखें तो बी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, और ए की फ्रीक्वेंसी है 0। 0 माइनस 2 मतलब 0 माइनस 2, 2। 0 माइनस 2, 2, which means that 2 is basically 2 is greater than 1। तो बेसिकली 2 is greater than 1। सो जो स्ट्रिंग ए बी बी है ना, ए बी बी, वो परफेक्टली बैलेंस क्या है, नहीं है, परफेक्टली बैलेंस नहीं है। सो यही था क्वेश्चन, कि मतलब हमें देखना था, बताना था परफेक्टली बैलेंस है या नहीं है। क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि कब बैलेंस होगी कब नहीं होगी। अब एक बार अप्रोच देखते हैं कि अप्रोच कैसी होने वाली है। सॉल्यूशन देखते हैं गाइस। तो अगर हम, एक बात बताऊं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, हमको क्या गिवन है, हमको एक स्ट्रिंग गिवन है। अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं, अगर स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर सेम हुए, जैसे कि ए ए ए ए, ये ए, कुछ ऐसा हुआ कि सभी कैरेक्टर सेम है, अगर सब कैरेक्टर सेम है ना, तो यस होने ही वाला है। इसको आप नोट करके रख लो, यस होने ही वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सिंपल सा है, बेसिक ऑब्जर्वेशन, कि कोई भी सबस्ट्रिंग उठा लो, ठीक है, सबस्ट्रिंग उठा लो कोई भी। अब हमको पता है यार सारे कैरेक्टर सेम होने वाले हैं, तो यू की वैल्यू भी सेम ही होगी, मतलब ए ही होगी, और इसमें वी की वैल्यू अगर देखें वो भी ए ही होगी। और अगर ए की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस करेंगे तो वो 0 ही आने वाला है, आएगा नहीं आएगा। तो अगर सभी वैल्यू क्या हो, अगर सभी वैल्यू सेम है, तो मतलब सिंपल सा यस कर देना। स्टार्टिंग में चेक करेंगे कि सारी वैल्यू कितनी है, और सिंपल सा यस रिटर्न कर देंगे। ठीक है ना, तो ये तो हो गया। अब मेन बात ये आती है कि व्हाट इफ वैल्यूज चेंज है, वैल्यूज चेंज है तब क्या करना है। ठीक है, तो देखते हैं। हम लोग उसके लिए एक टेस्ट केस ले लेते हैं। टेस्ट केस क्या लेंगे, अगर मैं कहूँ, टेस्ट एग्जांपल में देखते हैं, इन दोनों एग्जांपल में टेस्ट केसेस गिवन हैं, अच्छे टेस्ट केसेस हैं इस पर। ठीक है, ए बी सी बी ए, ये वाला टेस्ट केस लेते हैं, ये ए बी सी बी ए। चलो ठीक है, हम इसमें कुछ चेंजेस करके देख ले लेंगे ये टेस्ट केस, ए बी ए बी ए, सी सी वाला भी देखेंगे। दो टेस्ट केस लेते हैं, ए बी सी बी ए। इन दोनों टेस्ट केसेस के लिए हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले के लिए। तो हम एक ये वाले टेस्ट केस के लिए देखते हैं। टेस्ट केस है ए बी ए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ए बी ए के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिक करेक्टर्स हैं। यूनिक करेक्टर कितने हैं, दो, एक ए और एक बी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन का वो देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन इसका होने वाला है। तो आप ये देखो, इसमें आप दो करेक्टर को उठाओ जो सेम हो, जैसे कि दो करेक्टर के इंडेक्सेस पे जाओ, एक इस इंडेक्स पे गए, एक इस इंडेक्स पे गए। अब इन दोनों इंडेक्स के बीच में आपको चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ यूनिक करेक्ट, मतलब कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स है। अगर मैं इसके बीच में देखूं तो कितने करेक्टर है, एक करेक्टर। कितने करेक्टर प्रेजेंट है, एक। ठीक है, और यूनिक करेक्टर कितने हैं, दो। तो बेसिकली बस इतना चेक करना है कि जो ये है ना, ये वाली वैल्यू, कि यहाँ पे कितने करेक्टर्स ऑफ प्रेजेंट है, मतलब दो सेम करेक्टर के बीच में कितने करेक्टर प्रेजेंट है। जैसे कि लेट्स सपोज दो सेम के बीच में कुछ एक्स नंबर ऑफ करेक्टर्स प्रेजेंट है। तो जो जी एक्स है ना, ये एक्स, इट शुड बी इक्वल टू यूनिक करेक्टर्स माइनस वन। इट शुड बी इक्वल टू यूनिक करेक्टर्स माइनस वन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो उसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग परफेक्टली बैलेंस्ड नहीं होगी, अब अगर मैं इसके लिए देखूं, ए बी ए, इसके बीच में देखो कितने यूनिक करेक्टर प्रेजेंट है, एक। बी कितना यूनिक करेक्टर है, एक प्रेजेंट है, एक। और टोटल नंबर ऑफ यूनिक कितने हैं, दो। टू माइनस वन, ये सही है भाई। अब मैं यहाँ पर देखूं कितने यूनिक करेक्टर प्रेजेंट है, एक। और पूरी स्ट्रिंग में कितने हैं, दो। तो अभी भी वन इक्वल टू वन है। ठीक है, बात बराबर। और जब पूरी स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करेंगे पता लगेगा भाई स्ट्रिंग परफेक्टली बैलेंस्ड है
ठीक है, स्ट्रिंग परफेक्टली बैलेंस्ड है क्योंकि कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं मिला कोई भी दो कैरेक्टर के बीच में, कोई भी दो कैरेक्टर के बीच में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं जैसे कि एक्स, वो इक्वल इक्वल टू यूनिक कैरेक्टर -1 नहीं हो रहा है। मतलब कोई भी हमें सिचुएशन ऐसी नहीं मिली जहाँ पे एक्स इक्वल इक्वल टू यूनिक कैरेक्टर -1 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मतलब हमें ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं मिली है, तो ये स्ट्रिंग परफेक्टली बैलेंस्ड है। अब मैं इस स्ट्रिंग के लिए देखता हूँ ABCBA, ABCBA। ठीक है, अब तक तो अप्रोच क्लियर हो गई होगी सबके दिमाग में, पर अगर नहीं भी हुई है ना तो भाई टेंशन ना लो, अभी हो जाने वाली है इस वाले टेस्ट केस को देख के, इसमें तो पक्का हो जाएगी, कतई मजा आ जाने वाला है। ठीक है, अब मैं इसके लिए देखूं, अब इसमें देखूंगा ना तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, इसमें देखूं टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स कितने हैं। यूनिक कैरेक्टर है 3, ABC। अब दो सेम कैरेक्टर कौन से थे, बी और बी, बी के बीच में कितने यूनिक कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं बी के बीच में एक, और क्या 1 इक्वल इक्वल टू यूनिक कैरेक्टर -1 है, यूनिक कैरेक्टर -1 कितना हो गया 2, क्या 1 इक्वल इक्वल टू 2 है, नहीं है, 1 इक्वल इक्वल टू 2 नहीं है। अगर 1 इक्वल इक्वल टू 2 नहीं है भाई, तो इट व्हाट डज इट मीन, इट सिंपली मींस कि भाई जो तुम्हारी जो स्ट्रिंग है वो परफेक्टली बैलेंस्ड नहीं होगी, परफेक्टली बैलेंस्ड नहीं होगी। अब मेन बात ये आती है कि भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अगर दो बंदों के बीच के जो कैरेक्टर है ये, अगर ये यूनिक कैरेक्टर -1 नहीं है तो स्ट्रिंग परफेक्टली बैलेंस नहीं होगी। तो देख लेते हैं, हम यही सब स्ट्रिंग बना लेते हैं, BCB को हमारा सब स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं T। ठीक है, T सब स्ट्रिंग हो गई। अब हमें दो कैरेक्टर चाहिए थे U और V, U को इस U से कंसिडर करके वो मत करना, इसको मैं U2 नाम दे देता हूँ, इसको U दे देता हूँ। ठीक है, ये U नाम का कैरेक्टर अगर मैं यहाँ पर ले लूं A, और अगर V नाम का कैरेक्टर ले लूं यहाँ पे C। ठीक है, तो अब देख लो यार, इसके अंदर A की फ्रीक्वेंसी कितनी है 0, और C की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। नहीं नहीं C नहीं, यहाँ पे मैं इसको B ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं इसको B ले लेता हूँ, और B की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। अब 0 - 2 करूंगा, क्या आने वाला है 2, परफेक्टली बैलेंस है, नहीं है। तो बस भाई यही मेन फंडा है, इसीलिए हमको देखना है, क्या देखना है कि दो सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या देखना है कि अगर कोई स्ट्रिंग ऐसी है ABCBA, मतलब कोई भी दो फ्रीक्वेंसी दो कैरेक्टर को देखना है जो सेम हो, उन दोनों सेम कैरेक्टर के बीच में देखना है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, और अगर वो जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं अगर वो इक्वल इक्वल टू नहीं हुए किसके, यूनिक कैरेक्टर्स -1 के, तो भाई हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो परफेक्टली बैलेंस नहीं हो सकती। अब एक बार वो देख लेते हैं अपना कोड, कैसा क्या कोड है, तो देखते हैं कोड। ये T टेस्ट केसेस के लिए चलेगा। सबसे पहले तो स्ट्रिंग का इनपुट लेगा, स्ट्रिंग की लेंथ, और जो ये है ना ये मुझे फ्रीक्वेंसी बता देगा कि कौन सा कैरेक्टर कितने बार प्रेजेंट है, कौन सा कैरेक्टर कितने बार प्रेजेंट है। और यहाँ पे मैं साइज निकाल ले रहा हूँ भाई कि हमारा मतलब स्ट्रिंग का मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स है, टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स, इसको मैं नाम देता हूँ यूनिक कैरेक्टर्स। क्या नाम दे देता हूँ, यूनिक कैरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स। अगर भाई तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स क्या हुआ, इक्वल इक्वल टू 1 हुआ, मतलब पूरी स्ट्रिंग के अंदर एक ही कैरेक्टर प्रेजेंट है, क्या पूरी स्ट्रिंग के अंदर एक ही कैरेक्टर प्रेजेंट है, अगर एक ही कैरेक्टर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, यस तो कर ही दो, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर कुछ ऐसा है ए है कुछ है, या फिर कुछ ऐसा बी करके कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है ना, तो वो तो भाई परफेक्टली बैलेंस होगी, करेक्ट, सही है ना, तो यस कर दो। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद मैंने क्या कहा है, वेट, यहाँ पे मुझे कंटिन्यू भी करना चाहिए, कंटिन्यू, ठीक है ना, कंटिन्यू हो गया। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक फ्लैग लगा लिया है डन नाम का फ्लैग है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रैवर्स करना चालू करूंगा। अब मैं देखूंगा मैप डॉट कंटेंट्स की, क्या मैप में मतलब ये वाला जो करेक्टर है, ये पर्टिकुलर जो करेक्टर है ना इस इंडेक्स पे, क्या ये पीछे स्ट्रिंग में आ चुका है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ले लूं, क्या ले लूं, A B, ठीक है, और मैं अगर कुछ इस कैरेक्टर पे हूँ इस पे, तो मैं चेक करूंगा मैप में कि मैप क्या तुम्हारे पीछे कहीं पे बी आ चुका है, तो मैप कहेगा हाँ बी आ चुका है, पर बी कहाँ पे आया है, बी इस इंडेक्स पे आ चुका है, कहाँ पे आया है, इस इंडेक्स पे। तो इन दोनों के बीच में कितने कैरेक्टर प्रेजेंट है, एक, तो बस वही निकालूंगा। तो इसकी मदद से मैप डॉट गेट, मतलब इस वाले कैरेक्टर की इंडेक्स मिल जाएगी, मुझे मिल गई, और इसकी इंडेक्स क्या थी, इसकी इंडेक्स तो आई थी। अब मैंने आई माइनस इंडेक्स करके मैंने पता कर लिया कि यहाँ पे कितने कैरेक्टर प्रेजेंट है, पता कर लिया। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, यूनिक, अगर यूनिक कैरेक्टर नॉट इक्वल टू वैल, यूनिक कैरेक्टर नॉट इक्वल टू वैल, वैल का मतलब क्या है, बीच में कितने कैरेक्टर प्रेजेंट है, बीच में कितने कैरेक्टर प्रेजेंट है। अगर नॉट इक्वल टू आता है, डन इक्वल टू ट्रू कर दो कि भाई परफेक्टली बैलेंस नहीं हो सकती, और ब्रेक कर जाओ, ठीक है, बस यही है। अब बाकी तो अपना लूप चलता ही रहेगा,
और यहाँ पे अगर मेरा डन ट्रू होता है, अगर ये डन ट्रू आ जाता है तो उसका मतलब क्या है कि परफेक्टली बैलेंस नहीं है, और वर्णन परफेक्टली बैलेंस्ड है। तो बस दैट्स इट गाइस, होप सो यू लाइक द वीडियो, सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हरे कृष्णा।